वेलकम टू माय चैनल माय डियर व्यूअर्स। आज के इस चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए ठीक है, ईश्वर की कृपा रहे कि आप सब स्वस्थ रहें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चे हों, अगर उनकी बुक में ये पद्यांश है तो वह इनके लिए आवश्यक है जानना। देखिए, पद्यांश जो मैं आज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये पद्यांश आपका है धनुष भंग नामक शीर्षक से। वन पथ पर एक शीर्षक है उसी पाठ का, उसी से हमने इस पाठ को, इस पद्यांश को प्रस्तुत करने का विचार रखा है। ध्यान देंगे आप कि इसमें ये पढ़ना है वन पथ पर ये क्या है। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन गमन होने वाला था, उस समय लक्ष्मण, माँ सीता समेत राम जी जब वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और तुलसीदास जी जो हमारे हैं बहुत ही मूर्धन्य कवि हैं। इनके बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में तमाम मतभेद है और आप इसके विषय में तैयारी बनाए होंगे। जीवन परिचय आप इनका पढ़ डालेंगे, तैयार रखेंगे। हम पद्यांश का व्याख्या करना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए पद्यांश का व्याख्या ही कठिन होता है। तो पद्यांश की व्याख्या आपको कैसे करनी है और वो सदा याद रहे, भूलेगी नहीं, आपको याद रहेगी। किस माध्यम से याद रहेगी, आप इसको ध्यान से देखिए। तो तुलसीदास जी हमारे संस्कृत के, भारतीय संस्कृत के उन्नायक महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनको वैराग्य उस समय उत्पन्न हुआ जब इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारा था। इसकी घटना आप सबको पता होगी। एक बार तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते कि एक बार इनको क्या हुआ, इनकी पत्नी चली गई और ये उनके वियोग में रह नहीं पाए और ये भी रातें रात वहां पहुंच गए। किस किस कारणों से कैसे कैसे पहुंचे इसका वर्णन बहुत है, लंबा है, तो मैं संक्षेप में बताता हूं। तो वहां जब ये रात को पहुंचे तो उनकी पत्नी ने इनको धिक्कारा। उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि लाज न आवत आपको, दौरे आया हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम, तामय ऐसी प्रीति, वैसी जो श्री राम मह, होति न तो भव भीति। तुलसीदास जी को उनकी विद्वत पत्नी ने इस लैंग्वेज में जब उनको फटकारा कि आपको लज्जा नहीं आती है, मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अगर ऐसा प्रेम आपका, जैसा इस अस्थि चर्ममय देहमम, इस नश्वर शरीर के साथ आपका प्रेम है, यदि ऐसा प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाए तो आपकी कोई भी बाधा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आपके जीवन में कोई संकट आ ही नहीं सकता। वहीं से इनको वैराग्य हो गया और ये ईश्वर की परम उपासक, परम भक्त हो गए। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ वन पथ पर इन्होंने किस तरह से वर्णन किया है। ध्यान से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले करके बैठ जाएं, नहीं तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको तैयार हो जाएगा। वन पथ पर मैंने बताया आपको, ये जिस समय श्री रामचंद्र जी और माँ सीता लक्ष्मण समेत वनगमन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उसी समय का वर्णन है। तुलसीदास जी ने बड़े ही भाव विचार करते हुए बहुत ही भावुक स्थिति में आकर के वर्णन किया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिखा है
कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झल की भरी भाल कनि जल की पुटि सूख गए अधराधर वय। झल की भली भाल, झल की भरी भाल कनि जल की पुटि सूख गए अधराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। पर्ण कुटी करी हो की तो हैं, तीय की लखिया तुर तापिय की। तीय की लखी आतुर तापिय की, अखियां अति चारो चले जल च्वय। अखियां अति चारो चली जल च्वय। ध्यान देंगे, कहा गया पुरते निकसी। ध्यान से सुनेंगे, पुरते निकसी, निकसी माने निकली। आप थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भूमिका बनाने का प्रयास करिए। आप भी भूमिका बनाना सीखिए। कैसे बनाते हैं भूमिका? प्रस्तुत पद्यांश, ठीक ना। तो भूमिका के पहले मैं एक चीज संदर्भ और प्रसंग की बात कर दूं, उसके बाद इसकी व्याख्या समझाता हूं। देखिए, संदर्भ में वो चीज लिखा जाता है, केवल दो चीज। संदर्भ में कितनी चीज? दो चीज। एक चीज क्या? पहली चीज इस शीर्षक और पोएट या राइटर का नाम, ठीक। संदर्भ हो गया। प्रसंग में मेन टॉपिक जो मैंने पढ़ा है अभी, पुरते निकसी रघुबीर बधु, एक किसको सजेस्ट कर रहा है, क्या सुझाव दे रहा है आपको, क्या इसमें सुझाव दिया, किस टॉपिक पर है, ये लिख देना है। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, पद्य है, अगर गद्य रहेगा तो गद्यांश लिखें, गद्य का भाग गद्यांश, पद्य का भाग पद्यांश। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक के वन पथ पर नामक, धनुष भंग नामक शीर्षक से या पाठ के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ये हो गया। बुकों में विद्या वगैरह में और बढ़िया या और भी सरल, इससे भी सरल या ऐसा ही दिया रहता है संदर्भ, आप वहां से भी सीख सकते हैं। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग इसमें हो क्या रहा है, इनको वन पथ पर एक क्या वर्णन किए आप समझ सकते हैं। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, या तुलसीदास जी, ऐसे लिखिए, प्रसंग में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय लक्ष्मण, राम, माँ सीता, इस तीनों लोग वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उस समय वन मार्ग पर चलते समय इनके मनोस्थिति, शारीरिक स्थितियों का वर्णन किया है, ठीक। या आप सीधे सीधे कह दीजिए कि तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में वन पथ पर प्रस्थान के समय का वर्णन किया है, ठीक। आपको केवल इंडिकेट कर देना है। अब आपको मैं बताता हूं व्याख्या कैसे होगा। लिखेंगे, कभी भी तुलसीदास जी कहते हैं, कभी भी कोई सूरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जो भी कहते हैं उनका नाम पहले जोड़ दिया जाता है। इसको किसने कहा है? इसको तुलसीदास जी ने लिखा। तो लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि, क्या लिखोगे? तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर बधु, बधु यानी रघुबीर बधु माने मां सीता, पुरते माने अवधपुरी से, निकसी माने निकली, ध्यान से समझेंगे। धैर्य धीर माने धैर्य धारण करके, दय मग में डग द्वय माने मार्ग में 2 कदम ही चली थी। 2 कदम माने थोड़ी दूर,
इन्हें खाली 2 ही कदम, थोड़ी दूर। अब ये पहली लाइन का क्या हुआ अर्थ, जरा सोचिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ सीता राम लक्ष्मण समेत धीर के साथ धैर्य धारण करके या धैर्य के साथ थोड़ी ही दूर अवधपुरी से चली थी। फिर से सुन लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ सीता राम लक्ष्मण समेत अवधपुरी से थोड़ी ही दूर धैर्य धारण करके चली थी। तो हुआ क्या, झल की भरी भाल कनी जल की, कनी माने कण, जल की माने जल की, झल की माने झलकने लगी, मस्तक पर दिखने लगे। तो आप लाइन को ऐसा लिखना है ताकि कोई लाइन इधर उधर बितर तितर बितर ना हो, जुटी रहें। तब उनके मस्तक पर जल के छोटे छोटे बूंद झलकने लगे, माने दिखाई देने लगे, अर्थात पसीना आ गया। और पुट सूखी गए अधर हुए, और पुट उनके जो संपुट उठ के हैं ये सूख गए। अधराधर जो होठ के संपुट हैं ये सब सूख गए। जैसे व्यक्ति प्यास के मारे व्याकुल हो जाता है और उसका बुरा हाल हो जाता है, वो स्थिति इनकी हो गई थी। चूंकि भाई राजघराने की स्त्री, तो उनको प्रस्थान करना पड़ा तो समस्या होगी। आगे लिखा गया है, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक। माँ श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, हे प्रभु, बूझती माने समझते हैं, पूछते हैं जो भी कहिए, अभी और कितना चलना है। फिर बूझती हैं माने पूछती हैं, चलनो अब के तिक, अभी और कितना चलना है। अब परड़े कुटी करी हो के तो हैं, और अपनी जो पत्तों की जो हमें घास फूस की झोपड़ी बनानी है, भाई जंगल में हमको महल अटारी तो मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जो पड़ कुटी बनाना है वो आप कहाँ बनाएंगे, अभी और कितना चलना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनकी जो है व्याकुलता को देखा। तीय की लखी आतुरता पिय की, तीय माने स्त्री, तीय माने स्त्री, तीय की लख आतुरता, तीय की लख आतुरता, आतुरता माने बेचैनी। अपनी पत्नी अर्थात माता सीता की बेचैनी को देख करके उनके आंखों से अखियां अति चारु चली जल छुए, और उनके आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगे, अर्थात उनके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, अर्थात तो बहुत बेचैन हो गई। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अपनी भाषा में इसको बना करके लिखो, समझ गए तो सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर लिए और इसको आप समझ भी गए होंगे। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको व्याख्या के माध्यम से बताने का प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और भी कुछ और एक पद्यांश की मैं व्याख्या और बता देता हूँ, जो आपके पहले पाठ का, तो सूरदास जी के द्वारा रचित है पद। इसका संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। आप सबको याद भी होगा शायद, तो अच्छी बात है। यदि आप सबको याद है, नहीं याद है तो आप सब याद कर लीजिए। सूरदास जी ने बहुत ही भाव विभोर होकर के प्रभु श्री कृष्ण की वंदना करते हुए उनके गुणों का वर्णन किए हैं कि प्रभु की कृपा से क्या क्या हो सकता है। वैसे बाबू, प्रभु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखनी चाहिए, ईश्वर हमारे आराध्य होने चाहिए, आपसी आस्था रखनी चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए।
और आप पुकारेंगे सच्चे दिल से तो अवश्य आपको उनका दर्शन या उनका सुख, उनका अनुभूति होगा ही होगा। तो सूरदास जी परम उपासक, उन्होंने वर्णन किया है, तो आपको इन्होंने यहाँ बताया। तो पद चूंकि गेय होता है इसलिए मैं इसको गा करके ही आपको समझाता हूँ। तो सूरदास जी ने कैसे वर्णन किया है, ध्यान से सुनिए। चरण कमल बंदौ हरि राय। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलें, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलें, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तेहि पाई, बार बार बंदौ तेहि पाई। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई, माने मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूं जिनके चरण कमल बंदौ हरि राई, जिनके चरण कमलवत हैं, अर्थात कमल के समान सुंदर हैं। मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूं और जाकी कृपा माने कृपा, उनके प्रभाव से पंगु गिरि लंघै, पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वतों को, लंघै माने लांघ जाता है। जिनकी कृपा मात्र से, अगर उनकी खाली कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर जाता है, ठीक ना। अर्थात पर्वत समान कितनी भी विकट परिस्थिति हो उसके लिए कुछ नहीं होती है। और क्या कहा उन्होंने, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को प्रभु की कृपा से, उनकी कृपा मात्र से उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो एकदम अंधा ही था, अर्थात प्रभु की कृपा हो गई तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगा। और उन्होंने कहा, बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुनि माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है। देखो, जब पद्य को ठीक से पढ़ोगे तो पद्य का अर्थ अपने आप निकल जाएगा, बस खाली थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा, उसे आप ठीक कर लेंगे। शब्द को सेंटेंस पिरोइए, शब्दों के माध्यम से बढ़िया सेंटेंस बनाइए, खाली आपको भाव पता होना चाहिए। तो नहीं कह रहा है बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने गरीब, निर्धन रंक। देखिए, निर्धन का मतलब गरीब होता है, जिसके पास धन कम हो, गरीब है। लेकिन रंक का मतलब बिल्कुल फकीर, कुछ नहीं है उसके पास, धन की कमी नहीं, उसके पास कुछ है ये नहीं है। इस समय खाया तो कल के लिए सोचना है,
ऐसे व्यक्ति को रंक माना जाता है। वो रंक व्यक्ति अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो छत्र धारण करेगा। छत्र माने राजा बन के चलेगा, राजा के सदृश उसका पावर हो जाएगा, अर्थात वह जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा परम पूजनीय आदरणीय हो जाएगा ईश्वर की कृपा मात्र से। सूरदास जी कहते हैं, देखिए जब नाम नीचे है तो सूरदास माने सूरदास जी कहते हैं क्या, स्वामी करुणामय, ऐसे परम करुणामय स्वामी को मैं बार बार बंदौती पाए, माने बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ठीक ना। इस प्रकार से आप इसे पढ़ें, समझें, अच्छा से तैयारी रखें। वीडियो में जरूर कमेंट दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट दीजिए, और मैं अगली वीडियो में आप कमेंट देंगे तो और भी अच्छे अच्छे पद्यांशों का व्याख्या करके मैं आपको अध्ययन कराता रहूँगा। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया।